नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू का रिव्यू लेकर हम फिर हाजिर हुए। सीरियल बैरिस्टर बाबू में दर्शक बोंदिता के साथ पॉजिटिव देखने के लिए तरसने लगे हैं। बोंदिता जो दूसरों की हर वक्त मदद करती है, हमेशा उसी के साथ बुरा क्यों हो जाता है। बोंदिता अपनी सूझबूझ से अगर कोठे से बाहर निकल गई थी तो उसे गुंडों ने दोबारा क्यों पकड़ लिया। दूसरों के साथ अच्छा करने वाले के साथ भी तो कुछ अच्छा होते दिखाना चाहिए। आज के एपिसोड में दिखाया गया है कि बोंदिता को पता चल गया है कि वो गलत जगह फंस गई है। उसने फैसला कर लिया है कि वो हर हालत में यहाँ से निकलेगी और अपनी संपूर्णा दीदी को भी निकालेगी। इधर अनिरुद्ध सड़क पे जोर जोर से चिल्लाता रहता है कि बोंदिता, तुम्हारे पति बाबू आ गए हैं। ताराबाई अनिरुद्ध की आवाज सुन लेती है। बोंदिता तक उसकी आवाज ना पहुंचे, इसलिए वो तबले वालों से कहती है कि जोर जोर से तबला बजाओ। सुबह के समय जोर जोर से तबला बजने से रसिया को शक पड़ जाता है कि किसी की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। उसे शक पड़ता है कि कहीं बोंदिता वाकई यहाँ तो नहीं है, क्योंकि उसने अनिरुद्ध की आवाज सुन ली रहती है। बोंदिता को एक पल के लिए लगता है कि उसके पति बाबू आ गए, लेकिन वो सोचती है कि पति बाबू यहाँ कैसे आ सकते हैं। इस मुश्किल से मुझे खुद ही निकलना पड़ेगा। उसे अचानक याद आता है कि एक बार उसके काका ससुर ने उसे समझाया था कि कभी भी कोयला जलाओ तो घर के सारे खिड़की दरवाजे खोल देना, वरना पूरे घर में धुआं भर जाएगा। बस बोंदिता को तरकीब सूझ जाती है। वो कोयला जलाती है और जोर जोर से चिल्लाती है कि आग लग गई। बोंदिता सारी खिड़कियां बंद कर देती है। कोठे में हड़कंप मच जाती है। ताराबाई को लगता है कि कोठे में आग लग गई। तभी बोंदिता जाती है और ताराबाई से लिपट जाती है और कहती है कि मुझे बचा लो, लगता है आग लग गई। और धीरे से ताराबाई की कमर से चाबी का गुच्छा निकाल लेती है। बोंदिता चाबी लेके जाती है और दरवाजा खोल के संपूर्णा को बाहर निकाल लेती है। धुएं की आड़ में बोंदिता संपूर्णा को लेके कोठे से बाहर निकलती रहती है। रसिया की नजर उन दोनों पे पड़ जाती है। वो बोंदिता को जान जाती है। वो समझ जाती है कि बोंदिता यहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रही है। रसिया उनकी मदद करती है। वो गुंडे को बातों में उलझाती है ताकि बोंदिता वहाँ से निकल जाए। वो कहती है, जा बोंदिता, तेरा खुला आसमान तेरा इंतजार कर रहा है। तो इस गंदी जगह से बाहर निकल जा। बोंदिता ताराबाई के कोठे से बाहर निकल जाती है। बोंदिता और संपूर्णा दोनों भागना शुरू कर देती है। गुंडा ताराबाई को बताता है कि किसी ने शरारत से कोयला जला दिया था और इसीलिए कोठे में धुआं हो गया था। ताराबाई समझ जाती है कि ये शरारत जरूर बोंदिता की होगी और वो संपूर्णा को आजाद करा के यहाँ से ले गई है। वो गुंडे से कहती है कि किसी भी हालत में बोंदिता और उस लड़की को पकड़ के लाओ। बोंदिता और संपूर्णा भागती रहती हैं। तभी बोंदिता का दुपट्टा बैलगाड़ी के चक्के पे फंस जाता है। वो संपूर्णा से कहती है कि दीदी आप भाग जाओ। वो संपूर्णा को वहां से भगा देती है और अपना दुपट्टा बैलगाड़ी से छुड़ाती है। तभी उसकी नज़र सौदामिनी पे पड़ती है। सौदामिनी रिक्शे से वहां से जाती रहती है। बोंदिता सौदामिनी को देख के जोर जोर से चिल्लाती है, परी दीदी। वो सौदामिनी के रिक्शे का पीछा करती है। सौदामिनी पलट के उसको देखती है और सोचती है कि मैं बोंदिता और अनिरुद्ध को कभी नहीं मिलने दूंगी। अनिरुद्ध के सामने तो नहीं, लेकिन बोंदिता के सामने सौदामिनी का असली चेहरा आ गया है। सौदामिनी ने उसकी मदद नहीं करी, ये बात बोंदिता समझ जाती है। अनिरुद्ध भी अपने पिता से मदद मांगता है। वो फोन करके अपने पिता से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप अंग्रेजों से कह के इन कोठों में तलाशी लेने की परमिशन मुझे दिला दीजिए। उसके पिता सोचते हैं कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत होती तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, पर बोंदिता की मदद तो मैं हरगिज नहीं करूँगा। अनिरुद्ध के पिता हो चाहे सौदामिनी, इन दोनों में जरा से भी इंसानियत नहीं है। एक छोटी सी लड़की को उस दलदल से निकालने के लिए भी वो अनिरुद्ध की मदद नहीं करना चाहते। आज के एपिसोड में एक पॉजिटिव पॉइंट ये था कि सौरभ अनिरुद्ध की राह पे चलने लगा है। उसे अपनी पत्नी की रक्षा करना चाहिए, ये बात समझ में आ गई है। सौरभ के पिता उसे डांटते हैं कि तुमने बहू को अनिरुद्ध बाबू के कमरे में आराम करने क्यों दिया, इस वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई। सौरभ कहता है, अपनी
पत्नी के बारे में सोचना कोई गलत बात नहीं है और मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगा। गुस्से में सौरभ के पिता उसे घर से निकलने को कह देते हैं। सौरभ घर से निकलने को तैयार हो जाता है। वो कहता है मैं और संपूर्णा हमेशा के लिए घर छोड़ देंगे। सौरभ कहता है कि मैंने अनिरुद्ध बाबू से सीखा है कि हमें अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए और मैं भी अपनी पत्नी की रक्षा करूंगा। इधर परी का पीछा करते करते बोंदिता सड़क पे दौड़ती रहती है। गुंडे की नजर बोंदिता पे पड़ जाती है। वो बोंदिता को फिर से पकड़ के ताराबाई के कोठे में ले आता है। बोंदिता ताराबाई से कहती है कि आप बहुत बुरी औरत है, आप राक्षस है, आपने सभी लड़कियों पे जुल्म किया है और इनकी आवाज दबा दी है, लेकिन आप मेरी आवाज नहीं दबा सकती। बोंदिता खुल के ताराबाई को चुनौती देती है। ताराबाई कहती है कि आज तक मुझसे किसी ने इस तरह से बातें नहीं करी है। वो बोंदिता से कहती है कि अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ताराबाई अपने कोठे के बाहर पहरा लगा देती है ताकि कोई अंदर ना घुस पाए और बोंदिता को कैद कर देती है। अनिरुद्ध को भी पता चल जाएगा कि बोंदिता इसी कोठे में है और आगे के एपिसोड में हम देखेंगे कि अनिरुद्ध ताराबाई के कोठे में घुस जाएगा और बोंदिता को पुकारेगा। बोंदिता अपने पति बाबू की आवाज़ सुन लेगी, लेकिन वो कैद है और बाहर नहीं निकल पाएगी। दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू के आगे के एपिसोड में हमें यही सब देखने को मिलेगा कि अनिरुद्ध बोंदिता को ढूंढते हुए ताराबाई के कोठे में जाएगा और ताराबाई उसे छुरा मार देगी। बोंदिता दुर्गा का रूप धर के ताराबाई का नाश करेगी। दोस्तों, अब समय आ गया है कि बैरिस्टर बाबू के मेकर्स को सौदामिनी का असली रूप अनिरुद्ध के सामने ले आना चाहिए। सौदामिनी जो इतनी बुरी है, लड़की होते हुए भी उसने बोंदिता की रक्षा नहीं की। बोंदिता इतनी गलत जगह फंस गई है, लेकिन सौदामिनी को उसके साथ जरा से भी हमदर्दी नहीं है। और अब बारी है उन लोगों के नाम जानने की जिन्होंने हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट किया, और वो नाम है कृपद राजगुरु, स्वाति प्रसाद, रेहान, प्रीति सिंगल, सुप्रिया, उर्वशी, प्रीति, शुभम और सचिन। आप सभी को हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीरियल बैरिस्टर बाबू के आगे के एपिसोड का रिव्यू लेके मैं रश्मिल फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय।